हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल DSR PCB क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन आज हम लोग देखेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम और बायो-सेवर्ट के नियम से एक एम्पियर की परिभाषा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है किसी बंद पास में परिपथ की धारा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरा नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, इनके जो कहने का मतलब है ये है वेक्टर बी क्लोज इंटीग्रल होगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम जो कि पिछली बार बोर्ड में पूछा था। ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसकी उपपत्ति हम लोग देखेंगे कि ये कैसे मतलब निकला है, कैसे प्राप्त हुआ। तो देखेंगे उपपत्ति अर्थात इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ। ठीक है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें फिगर बनाने होगा पहले। तो चलिए ये फिगर बनाते हैं। एक धारावाही चालक हो जाएगा। चलिए एक धारावाही चालक हो गया। इससे स्मॉल आर दूरी का एक वो खींचते हैं, त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं। ये हो जाएगा स्मॉल आर दूरी का एक वृत्त। ये रहा हमारा स्मॉल आर दूरी का एक वृत्त हो जाएगा, जिसका केंद्र जो हो जाएगा ओ है। ये धारावाही चालक जो है इसका केंद्र ओ है। ये धारावाही चालक को दिखाएंगे एक्स और वाई से। ये हो जाएगा एक्स और ये जाएगा वाई। इससे स्मॉल आर दूरी का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे और इस धारावाही चालक में जो है धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। जैसे जैसे बता रहे हैं यही इस चित्र बनाने के बाद लिखना भी होगा बोर्ड में। ठीक है, तो लिखेंगे इस धारावाही चालक में ऊपर की ओर धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे। यहाँ पर एक बिंदु पी लिया हमने और यहीं पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे ये जो है धारावाही चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाए, क्योंकि ये रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरा होता है और ये जब गति करेगा तो वृत्तीय मोशन करेगा। ठीक है, वृत्तीय गति करेगा, इसलिए इसकी जो दिशा हो जाएगी ऐसे होगी वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा ये जो डीएल है धारा अवयव, इसकी भी दिशा जो हो जाएगी एक ही दिशा में हो जाएगी। चूंकि दोनों एक ही दिशा में इसलिए कोण बन नहीं रहा है। देखिए अगर ये वाला जो होता है अगर ऐसे होता और ये चुंबकीय क्षेत्र अगर बी की दिशा ऐसी होती या उसके बाद ये जो डीएल की दिशा हो जाएगी अगर ऐसी होती तो इन दोनों के बीच कुछ कोण बनता थीटा। क्योंकि ये दोनों एक ही पर है इसलिए कोण कुछ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दे थीटा बराबर 0 डिग्री। ये हो जाएगा। तो जब लिखना होगा जैसे फिगर बना लिए उसके बाद हमें लिखना होगा तो लिखेंगे एक धारावाही चालक है जिसमें आई है ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक से स्मॉल आर दूरी का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचते हैं। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है। ठीक है, जिसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर बी और उसका अल्पांश जो हो जाएगा या धारा अवयव कह सकते हैं डीएल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आइए शुरू करते हैं। तो हो जाएगा बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 हम मानते हैं। ये आता है बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम जब इसकी अनंत लंबाई के धारावाही चालक की उत्पत्ति करते हैं तो उसमें जो होता है ये आता है। ठीक है, ये सूत्र प्राप्त होता है। इसको अगले स्टेप में बताएंगे ये कहाँ से कैसे आया। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो देखिए ये इतना हो गया। उसके बाद क्या कहता है ये एम्पियर का परिपथीय नियम जो है ये कहता है कि इसका जो होता है वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन पथ द्वारा ये घिरा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगले स्टेप में। मान लेते हैं ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। चलो ये स्टेप फर्स्ट हो गया और स्टेप सेकंड जो हो जाएगा उसमें देखेंगे वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन, वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन।
रेखीय समाकलन। चूंकि ये जो देखिए, ये जो है ये वृत्तीय पथ है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, ये इसी पर ही गति करेगा। कभी यहाँ हुआ तो यहाँ आया, कभी यहाँ होगा तो ऐसे आएगा, यहाँ होगा तो इधर निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, एक वृत्त है, जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है तो ऐसे गति करेगा, और जब यहाँ पर आएगा तो ऐसे गति करेगा, यहाँ पर आएगा तो ऐसे गति करेगा, यहाँ पर आएगा ऐसे गति करेगा, यहाँ पर आएगा ऐसे ऐसे। चुंबकीय क्षेत्र है, ये ऐसे ही गति करता रहेगा, इसलिए वृत्तीय पथ है, क्योंकि एक वृत्त के आकार का है, ऐसे ही गति करता रहेगा। तो इसलिए हम वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन लेते हैं। समाकलन इसका क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये देखिए, जो वृत्तीय पथ है इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, और ये बंद पास में भी होता है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए इसका समाकलन करना पड़ता है। तो चलिए हम इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल। तो इसका हो जाएगा, चूँकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जहाँ कहीं पर भी होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल या ए डॉट इंटू बी, ठीक है, वेक्टर के साथ हो जाएगा। जहाँ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होता है तो वहाँ पर हो जाता है ए बी ए कॉस थीटा। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, वेक्टर डी डॉट वेक्टर एल बराबर हो जाएगा बी डी एल, ठीक है, बी डी एल हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये देखेंगे, यहाँ पर थीटा का मान हमारा 0 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा का मान 0 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे तो यही हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है ही है बी हो जाएगा डी एल हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल के साथ ही होगा, ठीक है। बी डी एल हो जाएगा, यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे कॉस थीटा का मान 0 डिग्री, देखिए यहाँ पर लिखा ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 डिग्री, ठीक है। इतना हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर फिर डी एल लिख देंगे। ये कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो हो जाता है 1, तो यहाँ पर जब 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ पर सिंस करके लिख देंगे, सिंस हो जाएगा कॉस 0 डिग्री बराबर 1। तो 1 का मान यहाँ पर रखें, इसमें गुणा कर दिए, इतना आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बी को इससे बाहर कर लेंगे, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर हो जाएगा, इसको बी को बाहर निकाल लिए, हम बचा के क्लोज इंटीग्रल डी एल बचा, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल डी एल हो गया। अब यहाँ से देखेंगे वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर हो जाएगा, बी है ही है। अब जब ये जो है डी एल क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर, इसकी हो जाएगी परिधि। तो डी एल जो हो जाएगी इसकी परिधि हो जाएगी, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो इंटू लिख देंगे 2 पाई आर। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर हो जाएगा, ये चूँकि इसको बाहर ही निकाल लिए तो बी हो जाएगा, डी एल का जो हो जाएगा ये हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या जो होती है 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर उसके स्थान पर 2 पाई आर लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 7, अर्थात समीकरण 2। तो इसको जो है सिंस करके हम दिखा देंगे, डी एल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। इसको सिंस करके हम लोग दिखा दिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं, जो समीकरण 1 का मान हमारा था वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे बी का मान, समीकरण 1 से बी का मान जो हो जाएगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए वहाँ जो ए का मान था समीकरण 1 में, तो वो वाला मान रख देंगे। पहले हम समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 2 हमारा था क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर था हमारा बी इंटू 2 पाई आर, ये हमारा समीकरण 2 था, ठीक है। तो समीकरण 1 में बी का मान हम रख देंगे, तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर हो जाएगा हमारा, चूँकि हमारा जो आया था बी का मान ये था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
इंटू आई बाई आर था। और चूंकि ये देखिए हमारा जो है ही है 2 पाई आर, तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ बचा है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट हो जाएगा आई, यही बचा हमारा। तो जो है एम्पियर का परिपथीय नियम जो कहता है यही तो कहता है कि रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरा नेट धारा जो होता है, नेट धारा म्यू नॉट गुना होता है, तो यही रेखीय ये एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, HENS हेंस प्रूव्ड PROVED, अर्थात इति सिद्धम, यह सिद्ध हो गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ये जो है पिछली बार आया था बोर्ड में, और इसके साथ साथ एक परिभाषा और भी पूछा था, 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, हाँ तो चलिए अगला देखते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से 1 एम्पियर की परिभाषा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली बार बोर्ड में आया था। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसका स्टेप जो डिग्री यहाँ पर आ गया, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो थी आर थी, तो यहाँ पर हमारी दूरी हो जाएगी आर, हो जाएगी आर मतलब 1 मीटर, और डी जो हो जाएगी ए बी अल्पांश जो है 1 मीटर का होना चाहिए। इसमें धारा आई तो प्रवाहित हो ही रही है, और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसके लिए जो फिगर हमारा बनेगा ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, ये हमारा फिगर बन गया। चलिए इन सब का मान क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको समीकरण ये 1 है, इसका मान लिखने पर लिखेंगे इन सब का मान, इन सब का मान कहाँ लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए इन सब का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। हाँ तो चलिए इस पर जो मान था उसका यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में। तो चूंकि डी बी बराबर हमारा था 10⁻⁻7 टेस्ला था, तो 10⁻⁻7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो था उसका मान होता है हमारा 10⁻⁻7 होता ही है, तो उसका भी मान हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा। इंटू हमें आई का मान तो ज्ञात ही करना था, और डी एल का मान जो था 1 मीटर था, यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आर का मान था वो भी 1 मीटर था, तो यहाँ पर लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻7 इंटू आई आएगा। ठीक है, ये साइन थीटा का मान भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर केवल आई आएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा 1 था तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 लिखें या चाहे ना लिखें, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10⁻⁻7 है ये, और 10⁻⁻7 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 ही बचेगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर लिख देंगे आई बराबर 1। ठीक है, चूँकि आई धारा का मात्रक है तो इसलिए लिख देंगे एम्पियर, एम्पियर आई धारा है तो इसका हो जाएगा एम्पियर, और यहाँ पर लिख देंगे सिंस करके साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा, इसको सिंस करके लिख देंगे साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, ये लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा आई बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, ये तो हो गया। अब जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे इसका परिभाषा लिखेंगे, लिख देंगे पहले यदि धारावाही, यदि धारावाही चालक, यदि धारावाही चालक का जो अल्पांश है, चालक का लिख देंगे अल्पांश, अल्पांश बोले तो जो डीएल था अल्पांश लिख देंगे कोष्टक में, डीएल बराबर 1 मीटर, धारावाही चालक का अल्पांश जो हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आई का मान हो जाए, यहाँ जो डीएल था डीएल का मान हो जाएगा 1 मीटर हो। हाँ तो ये जो हमारा हो जाएगा यही तो हमें लिखना था 1 एम्पियर की परिभाषा, तो लिख दिए, जैसे हम किए वैसे लिखना होगा। तो धारावाही चालक में क्या होगा, अल्पांश उसका डीएल जो है 1 मीटर हो, अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु पी को जो मिलाने वाली रेखा है उसके बीच का जो कोण 90 डिग्री है तो लंबवत हो गया उसके लिए, और ये जो डीएल है उसके बीच की दूरी है वो भी दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीवी जो है 10⁻⁻7 टेस्ला होना चाहिए, तब चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा जो है 1 एम्पियर हो जाएगी। और फिगर देख लेते हैं एक बार फिर से, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये अल्पांश हो जाएगा एक्स और वाई, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, आई बराबर क्या लिख देंगे 1 एम्पियर लिख देंगे। यहाँ पर हमारा अल्पांश हो जाएगा डीएल, डीएल बराबर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से प्रेक्षण बिंदु जो हो जाएगा पी। ठीक है, ये बीच की जो दूरी आर है ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आर 1 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा बराबर 90 डिग्री,
देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण इसीलिए लंबवत लिखी, क्योंकि यहाँ से ये लंबवत है। लंबवत के लिए थीटा का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इतना हमारा बन के तैयार हो गया, यही हमें देखना था। अब चाहते तो फिगर भी बना देंगे, अगर फिगर बना देंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नंबर कटेगा भी नहीं एक भी। ठीक है, तो आपका ये हमारा समाप्त हो गया। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।